हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी मेंस एग्जाम जिसमें आपके यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उन सभी को हम चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए देख रहे थे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्यायवार सवाल पेपर 482 प्लस क्वेश्चन है, जो कि इसमें हम अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हो गए, तो जहां भी उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देख रहे थे। तो इसमें ये आज का वीडियो जो होगा 13वां नंबर चैप्टर होगा। ठीक है, और इसके पहले 12 नंबर चैप्टर हो चुका है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कला, संस्कृत, नृत्य, मेला, उत्सव और स्थापत्य कला। तो इतनी सारी चीजें हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लंबा होगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आपका भरपूर फायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेंगे, कुछ इस तरीके से दिया गया है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है, ये बताना है। ठीक है, चिकनकारी के बारे में बताना है। एक ये पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में। तो ये जो चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली है इसकी उत्पत्ति हुई है लखनऊ जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहीं पर चिकनकारी जो एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। चिकनकारी जो है लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, और ये जो चिकनकारी शब्द है ये अगर हम बात करेंगे तो ये लिया गया है ठीक है, ये चिकनकारी शब्द जो है फारसी भाषा के एक शब्द चिक से लिया गया है, और चिक का मतलब होता है संगमरमर या फिर लकड़ी पर किया जाने वाला काम, जिसको हम कहते हैं चिकनकारी। और ये महीन मलमल के कपड़े पर सुई और महीन सूती धागे से की जाने वाली नाजुक और जटिल कढ़ाई होती है। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी की जो शुरुआत हुई थी वो 17वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चिकनकारी जो होता है जो कढ़ाई शैली है लखनऊ से रिलेटेड है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है लखनऊ ही है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर बड़ा इमामबाड़ा या फिर उसको कहते हैं भूल भुलैया। ठीक है, तो यही पर स्थित है लखनऊ में ही। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ की जो है नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो उस पारंपरिक रूप का हमें नाम बताना है कि उस रूप का नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उस पारंपरिक जो रूप है जो इसमें कुश्तीबाज जो होता है, पहलवान जो होता है, वो मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं कुश्ती या पहलवानी। ठीक है, पहलवानी बता दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उसे कुश्ती या पहलवानी ही कहा जाता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहलवानी या कुश्ती उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत के कुछ राज्यों जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार आदि राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम है। और इसमें कुश्तीबाज या पहलवान अखाड़ों में जो मिट्टी से बनाया गया वर्गाकार या फिर आयताकार संरचना होती है जिसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं वह अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश में कहां पर
पागल बाबा का मंदिर जो है अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। पागल बाबा का जो कठपुतली पागल बाबा का मंदिर है जो कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है, वह बताना कि कहाँ पर है। तो ये पड़ता है जो है वृंदावन में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, वृंदावन मथुरा के पास, तो वहीं पर पागल बाबा का मंदिर है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो पूछा गया था। एक धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नैमिषारण की बात करेंगे तो ये सीतापुर जिले में पड़ता है। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नैमिषारण कहाँ पड़ता है, सीतापुर जिले में पड़ता है। ठीक है, नैमिषारण जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, और अगर हम बात करेंगे लखनऊ से कितनी दूर किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह स्थल जो है गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पूछा गया था कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, ताजमहल की जब बात करेगा तो ताजमहल जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का ताज नगरी किसे कहते हैं, तो वो है आगरा जिला। ठीक है, आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बना हुआ ये ताजमहल जो कि स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर हम मेन स्प्लेन देखते हैं तो स्प्लेन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल जो है आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके स्थापत्य जो कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई जो प्रमुख इमारतें उसमें से दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम हो गया, ठीक है, दीवाने खास हो गया, दिल्ली का जामा मस्जिद है, और आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला, ठीक है, शीश महल आदि जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कुंभ मेला उन हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों पर नदी के तट पर मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में महाकुंभ जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, प्रयागराज में हुआ है 12 वर्ष के बाद। तो ये इस करंट अफेयर्स की पॉइंट की दृष्टि से भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 4 तीर्थ स्थल कहाँ पर है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष पर, तो वो है पहला प्रयागराज हो गया अपना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन है गया, हरिद्वार है और नासिक। ये 4 जगहों पर हर 12 साल में जो है कुंभ मेला लगता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम नदी के तट पर जो है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ये लगता है, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जो है लगता है, और नासिक जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो भातखंडे जो है ये पड़ता है लखनऊ शहर, लखनऊ जिला, उत्तर प्रदेश की राजधानी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1926 में किया गया था। ठीक है, तो स्थापना भी पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो अवस्थित है ये भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था इस संस्थान का, राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घटकों एवं परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा जो पर्व है यह उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है, किसके याद में जो है मनाया जाता है, तो यह है व्यास, ऋषि व्यास के जो है ऋषि व्यास को समर्पित है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋषि व्यास, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके एक्सप्लेन में देखते हैं तो दिया गया है कि गुरु पूर्णिमा जो है एक धार्मिक त्योहार है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए जो है समर्पित है। ये भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं और जैनियों और बौद्धों द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व जो है महर्षि व्यास को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10
पूछा गया था उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रथम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है कौशाम्बी जिला है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, गिरिजा देवी प्रसिद्ध जो है गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ? ठीक है, गिरिजा देवी जो कि प्रसिद्ध कौन है, ठुमरी गायिका है, इनका किस शहर में जन्म हुआ ये बताना है। तो गिरिजा देवी का जन्म हुआ था जो है वाराणसी जिले में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाराणसी जिला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी जिला। चलिए वाराणसी जिला हो जाएगा। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत बातें। गिरिजा देवी जो कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका के नाम से फेमस है, इनका जन्म 8 मई 1929 को बनारस संयुक्त प्रांत ब्रिटिश राज्य में हुआ था। यह बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिनको 2016 में पद्म विभूषण से एवं 1989 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2014 और 2021 के पेपर में पूछा हुआ है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित? तो अभी ऊपर वाले एक्सप्लेन में बताया कौन सी घराने से संबंधित है, तो ये वाराणसी घराने से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत का प्रकार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार है वो है बिरहा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बिरहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक लोकगीत जो बिरहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है धमार। ठीक है, धमार की बात करेंगे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों में से एक, यह ध्रुपद शैली से जुड़ा हुआ है। और टप्पा शैली की बात करें तो इस शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रचना तीव्र, सूक्ष्म और जटिल होती है। इसका उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीत से हुआ था, लेकिन सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में प्रवेश करने पर इसे अर्धशास्त्रीय स्वरीय विशेषता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। फिर आ जाता है कव्वाली। कव्वाली जो है भक्ति संगीत का एक रूप है, जो दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के क्षेत्रों में इस्लाम की रहस्यमय सूफी प्रथा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुरिया लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी चरकुला, दादरा, कर्मा ये सभी लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, मुरिया लोक नृत्य फिर कहाँ का है? तो मुरिया लोक नृत्य जो है मुरिया जनजाति के द्वारा ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ का जो है लोक नृत्य है मुरिया लोक नृत्य। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला, दादरा, कर्मा, रासलीला, कथक, ख्याल आदि प्रमुख लोक नृत्य आते हैं। चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से देखा जाएगा तो बी पार्ट से ही है कजरी। इनमें से कजरी जो है सुप्रसिद्ध लोकगीत है। और कथक जो है नृत्य, ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज जो थे ये प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में है? 2014 के पेपर में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो हुआ है ये आजमगढ़ जिले में हुआ है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था इनका जन्म? तो 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, सतमी के बच्चे हो गए, जीने के लिए हो गया, सिंह सेनापति हो गया। ठीक है, वोल्गा से गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना। ठीक है, और इन्हें 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक अथवा नर्तकी है इनमें से? तो अभी ऊपर बताया कथक के प्रख्यात नर्तक जो इनमें से हो जाएंगे वो पंडित बिरजू महाराज हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जो हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यह जो है कालका बिंदा दीन घराने से संबंधित है। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें कालिदास सम्मान तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि मथुरा कला निम्नलिखित में से बताना है कि मथुरा में विकसित हुई, जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन? मथुरा। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो मथुरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
मथुरा कला शैली भरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण, ठीक है। ये एक भरहुत कला शैली और सांची कला का मिश्रण है, वो मथुरा कला शैली है, जो कि कुषाणों के काल में मथुरा में प्रचलित हुई थी। मथुरा जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना नदी किनारे स्थित है। और मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्राचीन वास्तुखंडों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौनों का भी जो है समावेश होता है। मथुरा कला की मूर्ति का प्रथम दर्शन एवं पहचान 1836 में हुआ। उस समय इस मूर्ति को साइलेनस के नाम से पहचाना गया और इस समय यह मूर्ति कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है इनमें से, ठीक है। 2016 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से नहीं होगा, ठीक है। इनमें से नहीं वाला बताना है, 2016 के पेपर में आया था। पथी नृत्य, चरकुला, पाई डंडा, भरथरी, तो यहाँ पे कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। जो पथी है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। पथी नृत्य किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है पंथी नृत्य, पथी नहीं पंथी नृत्य है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के ना। बाकी चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है, ठीक है। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। और भरथरी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश संबंधित एक लोक कला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है। चौखंडी स्तूप की बात करेंगे तो ये पड़ता है जो है सारनाथ जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सारनाथ जिला। चौखंडी स्तूप जो है सारनाथ जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। ये एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है। क्या है, बौद्ध धार्मिक स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। राहुला लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य में बधाई नृत्य हो गया, ठीक है, राई नृत्य हो गया, सहरा नृत्य हो गया, बरेदी नृत्य हो गया और कानड़ा नृत्य, ये सभी नृत्य जो है बुंदेलखंड लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से बेमेल है एक, ठीक है। 2021 के पेपर में आया था, कौन सा ऑप्शन इसमें से एक अलग है या मेल नहीं खाता है। यहाँ पे दिया गया है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि ये सही है, ठीक है, ये सही है। बड़ा इमामबाड़ा दिया गया है क्या, इलाहाबाद, जो कि गलत है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में, तो इस प्रकार ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी झांसी का किला झांसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, तो यहाँ पे इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर है, ठीक है। कोकिला वन मंदिर की बात करेगा तो ये पड़ता है मथुरा जिले में, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोकिला वन मंदिर मथुरा जिले में पड़ता है। ये घने जंगलों में स्थित है, यही कारण इसका नाम कोकिला वन पड़ा है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है, जो कि ये शनिदेव का मंदिर है, ठीक है। कोकिला वन किसका मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई है। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव जो रखी गई है ये बहराइच जिले में रखी गई है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और सुहेलदेव जो है श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा हैं। इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति थे सैयद सलार मसूद गाजी को जो है इन्होंने पराजित करके मार दिया था, ठीक है। तो इनका ये इतिहास है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस शहर में हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। झांसी में आयोजन किया गया है, तो झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नवंबर 2021 में हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुंदेल लोक नृत्य जो संबद्ध है किससे संबंध है, तो बुंदेल लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है इसका संबंध आ जाता है आपका कार्तिक लोक नृत्य संबद्ध है, किससे संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड के
क्षेत्र में मनाया जाता है। इस नृत्य में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान नहीं है? ठीक है, वीडियो को लाइक करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सही मिलान नहीं है? ठीक है, बताना यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखना तो इसमें से मिलान बताना कौन सा गलत है। ठीक है, तो कर्मा दिया गया है महोबा, कर्मा क्या दिया गया? महोबा में जिला में, घुरिया नृत्य बुंदेलखंड जिला, धीवर नृत्य कहार और नटवारी नृत्य जो है पूर्वांचल। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा इनमें से एक गलत है, गलत वाला ऑप्शन बताना है। चलिए कर्मा महोबा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्मा जो दिया गया है, कर्मा महोबा में नहीं, कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में किया जाता है। वहाँ की जो आदिवासियां हैं खरवार आदिवासी, ठीक है, तो उनके द्वारा ये करती हैं। तो गलत वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए पार्ट, और यही हमें बताना था तो ए पार्ट, बाकी सारे सही हैं तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। और धीवर नृत्य कहार जात के द्वारा किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है इनमें से? ठीक है, अगले वाले में बताना है। वृंदावन मंदिर मथुरा दिया गया है, जेके मंदिर लखनऊ दिया गया है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी दिया गया है और देवी पट्टनम मंदिर तुलसीपुर दिया गया। गलत वाला ऑप्शन बताना, तो गलत वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी पार्ट। जेके मंदिर जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कानपुर में। ठीक है, जो कि इसमें दिया कहाँ पर है? लखनऊ दिया गया है, जो कि गलत है। बाकी वृंदावन मथुरा में पड़ता है और सारे सही हैं। ठीक है, स्प्लेन देख लेते हैं इसके। तो देखिए जेके मंदिर, जिसको रामकृष्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये कानपुर में स्थित है। और ये मंदिर जो है जेके ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया मंदिर है और ये मूल रूप से भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में, देवी पट्टनम मंदिर तुलसीपुर जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, विश्वनाथ मंदिर शिव को जो समर्पित है वाराणसी में है। और इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप जो अभी बना हुआ है, इसका निर्माण 1776 ईस्वी में इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने करवाया था। ठीक है, किसका? विश्वनाथ मंदिर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से असंगत है मतलब गलत है। तो यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो का जन्म एटा, मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से, जोश मलिहाबाद से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है कहाँ? इलाहाबाद, जो कि गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? तो इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पे जो गलती की गई कहाँ पर किया गया है? डी ऑप्शन में किया गया है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका डी पार्ट। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो हुआ था जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। बाकी सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सैयद सलार मेला, क्वेश्चन नंबर 30, सैयद सलार मेला का आयोजन होता है बहराइच जिले में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बहराइच में होता है इसका। ठीक है, सैयद हजरत गाजी सैयद सलार मसूद इसका पूरा नाम था, जो कि महान संत था जिसे हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से माना जाता था। और इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जहां पर हर वर्ष सैयद सलार का मेला लगता है। चलिए निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो तुर्की दरवाजा किसको जानते हैं कि इस नाम से? तो वो है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रूमी गेट या तुर्की गेट या फिर दरवाजा के नाम से जानते हैं, जिसे नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में जो है सम्मिलित किया गया था? ताजमहल को विश्व धरोहर में सम्मिलित किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था और वर्तमान में भारत के 42 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। वर्ष 2023 में 41वें स्थल के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम को और 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 33, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा मेला इंपॉर्टेंट है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है गोवर्धन
स्थान है जहाँ का आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, गोवर्धन कहाँ पड़ता है? मथुरा में। मथुरा जिले के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कब करते हैं? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को करा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला जो है ये सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला, इसमें 86 मेले पर साल होते हैं। ठीक है, हर साल 86 मेला होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मुड़िया पूर्णिमा मेला की, तो इसमें निर्वाण को प्राप्त हुए सनातन स्वामी की याद में किया जाता है। चलिए, स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? स्मारक 84 गुंबद जो है उत्तर प्रदेश के कालपी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालपी जो है जालौन जिले में स्थित, कालपी एक स्थान का नाम है, सॉरी, कालपी जो है जालौन जिले में पड़ता है। तो कालपी में ही स्थित एक नगर है और यह नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। यहीं पर 84 गुंबद जो कि इस्लामी वास्तुकला का लोधी सुल्तान का एक शाही मकबरा है और इस इमारत में 60 फुट की ऊंचाई का 2 गुंबद है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कितनी फुट की है, तो 60 फुट की ऊंचाई की 2 गुंबद है, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में हम बताना है कौन सा इसमें से बेमेल है। ठीक है, छोलिया दिया गया है गोरखपुर, शीला मिर्जापुर, कर्मा दिया गया है मिर्जापुर और राय नृत्य दिया गया है बुंदेलखंड। इनमें से कौन सा एक अलग है या फिर असंगत है या फिर बेमेल है? तो ए पार्ट जो दिया गया है छोलिया गोरखपुर, ये असंगत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो ए पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, छोलिया जो होता है ये उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है। छोलिया नृत्य जो है उत्तराखंड का कुमाऊं के शहर मतलब स्थान पर जो है प्रसिद्ध नृत्य है। बाकी शीला या सैला या फिर इसको सैरा भी कहते हैं, मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। कर्मा या कर्मा नृत्य मिर्जापुर में और राय नृत्य बुंदेलखंड में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, देवी सिंह बुंदेला क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है 2021 के पेपर में आया हुआ है। देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम है शिव मंदिर, जो कि पड़ता कहाँ पर है? तो ये ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ललितपुर, जो कि शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है, तो ललितपुर हो जाएगा, सी बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ललितपुर जिले में देवगढ़ का किला है और देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिर के अलावा हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेला राजा देवी सिंह ने करवाया था, जबकि दशा अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्रतीक सिंह स्तंभ, सिंह पिलर जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, ये जहां पर स्थित है वो नगर कौन सा है? ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे सिंह स्तंभ, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि अशोक के द्वारा निर्मित था और ये वाराणसी जिले में पड़ता है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों ओर दिशाओं में मुख किए खड़े हैं और ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है सत्य में जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह शब्द जो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत इनमें से नहीं है? ठीक है, बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया, इनमें से कौन सा लोकगीत जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे जो ढोला मारू दिया गया है ये जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ढोला मारू कहाँ का है? तो राजस्थान का ये लोकगीत है। ठीक है, ढोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का। बाकी बिरहा जो गाया जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और रसिया जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बरसाना में जो होली महोत्सव होता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लठमार होली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, लठमार होली जो होता है ये अपना एक समृद्ध इसका इतिहास है, जो भगवान कृष्ण के समय से चला आ रहा है। इस उत्सव में महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष अपना बचाव करते हैं। यह त्योहार एकता, भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, इटावा घराना के लिए जाना जाता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इटावा को सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जानते हैं। इमदाद खानी घराना भारत के प्रमुख संगीत घरानों में से एक है। इस घराने को उस्ताद इमदाद खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि काका हाथरसी
ठीक है, कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? तो ब्रज भाषा में जो बनाई गई थी वो उसका नाम था जमुना किनारे। ठीक है, क्या था उस फिल्म का नाम? जमुना किनारे। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ये काका हाथरसी जो थे 1906 में पैदा हुए थे, 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका असली नाम था प्रभुलाल गर्ग और भारत सरकार ने इन्हें 1985 में काका जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक जो है सुलह कुल महोत्सव जो मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है ये बताना है। ठीक है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर होता है? सुलह कुल महोत्सव जो मनाया जाता है ये होता है आगरा जिले में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, आगरा जिला इसका राइट हो जाएगा, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का संकेत है। सुलह ए कुल का विचार मुगल बादशाह अकबर के द्वारा पेश किया गया था। इसका अर्थ जो है सार्वभौमिक शांति है और अकबर 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर यानी कि जो फतेहपुर सीकरी के नाम से फेमस है स्थापना करवाया था। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में प्रयागराज में किया जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो ये अगर हम बात करेंगे 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया, तो ये जो था उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड था। इसका नाम रखा गया रामायण क्रूज टूर। ठीक है, नाम क्या रखा गया? रामायण क्रूज टूर। तो यहाँ पे आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, रामायण क्रूज टूर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है इनमें से? तो इनमें से भारत रत्न जो प्रदान किया गया है उस कलाकार नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न प्रदान किया गया और ये कौन है? तो ये प्रख्यात शहनाई वादक हैं। ठीक है, शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 से आजादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाया था और इनका जन्म 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था। ठीक है, 6 साल की उम्र में इन्हें बनारस ले जाया गया जहां इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और बेगम अख्तर जो थी प्रसिद्ध गायिका और जोहरा सहगल जो ही अभिनेत्री थी। तो सारी बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? ठीक है, रूमी दरवाजा, खुसरो बाग, छोटा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, इनमें से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा खुसरो बाग। ठीक है, खुसरो बाग जो है लखनऊ में स्थित नहीं है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। खुसरो बाग फिर कहाँ पड़ता है? खुसरो बाग जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें से गलत है। ठीक है, खुसरो बाग लखनऊ दिया गया, लाल खान का मकबरा वाराणसी दिया गया है, चीनी का रोजा आगरा और चौखंडी स्तूप सारनाथ। यहाँ पे कौन सा है? गलत है, ये बताना। ठीक है, 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में 4 स्थान के नाम है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट करेक्ट है। गलत वाला कौन है? खुसरो बाग जो लखनऊ दिया गया गलत है, क्योंकि खुसरो बाग जो पड़ता है ये लखनऊ में न पढ़कर ये प्रयागराज में पड़ता है। तो आपको यही चीजें याद रखनी है। ठीक है, यही चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें खुसरो बाग में तो क्या है? तो खुसरो बाग में यहाँ पे जहांगीर की पत्नी का जो है जहांगीर की पत्नी जो है सुल्तान बेगम का और उसके बेटे खुसरो मिर्जा और खुसरो की बहन निगार बेगम का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो बेटे का बना हुआ है, उसकी पत्नी का बना हुआ, उसकी बहन का बना हुआ है, जो खुसरो बाग के नाम से फेमस है प्रयागराज में। तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी जो है आगरा जिले का एक शहर है। ये सम्राट अकबर के द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में शहर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है और यहाँ पे दिया गया कुछ इस प्रकार सूची दिया गया है और भारत खंडे संगीत संस्थान दिया गया है कि कब इसकी स्थापना की गई थी, इधर डेट दिया गया है। ठीक है, तो ये आप डेट जरूर याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी
26 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो है ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुआ था और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में किया गया था। तो इस प्रकार ये आंसर यहाँ पे इसका ये हो जाएगा और इसको आपको जरूर याद रखना है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चैती दिया गया है रोहिलखंड, कजरी अवध, बिरहा पूर्वांचल, आल्हा जो है बुंदेलखंड। यहाँ पे गलत कौन सा है? तो गलत ए पार्ट है। चैती जो दिया गया रोहिलखंड जो कि गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। चैती कहाँ पर होता है? तो चैती जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी में जो है ये गाया जाता है, चैती लोकगीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर के प्रकार के मंदिरों के उदाहरण है। किस प्रकार के मंदिर के उदाहरण? ठीक है, देवगढ़ मंदिर के बारे में बताना है। तो देवगढ़ मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है उत्तर गुप्त काल के प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है देवगढ़ में जो स्थित है दशावतार मंदिर, ठीक है, ये पंचायतन शैली जिसको नागर शैली भी कहा जाता है उसमें बना एक उत्तर गुप्त कालीन मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है। इस बार एक क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके से पूछ लिया गया था कि दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष क्या पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, शेरवानी। ये 2024 के असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया था। औपचारिक अवसरों पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाईदार कुर्ता जिसको शेरवानी कहते हैं, तो शेरवानी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करना। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पहचान करना। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक। तो कथक याद रखिएगा, कथक सही है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य है, यह हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के समन्वित प्रभावों से विकसित हुआ है। इसकी विशेषता है जटिल फुटवर्क और सटीक लयबद्ध पैटर्न, जिसे लगभग नर्तक जो होता है लगभग 100 घुंघरुओं को नियंत्रित करके व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन 53 है, इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? इनमें से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्वांग। ठीक है, स्वांग इसका राइट आंसर है, सी पार्ट इसका करेक्ट है। स्वांग संगीत के नाम से भी लोकप्रिय है। इसका अर्ध रूप जो होता है ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीतों में पाया जाता है। यह आमतौर पर त्योहार, पारिवारिक समारोह के अवसरों पर किया जाता है। घर या गांव के खुले मैदान में स्वांग सभी पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। संवाद नृत्य को नियंत्रित करते हैं जबकि गीतों का स्थान गौड़ है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो वाराणसी में कौन सा ऐसा त्योहार है जो मनाया जाता है? और ये 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन का नाम वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, भरत मिलाप, भरत मिलाप त्योहार जो है मनाया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं छठ पूजा, भरत मिलाप या फिर छठ पूजा वाराणसी में बड़ा आयोजन माना जाता है। यह पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्योहार ऊर्जा प्रकाश के देवता सूर्य को समर्पित है और इसकी मान्यता यह है कि ये कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज में सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? ठीक है, चरकुला और दादरा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के लोक नृत्य है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चरकुला जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, चरकुला से क्वेश्चन बहुत बनते हैं।
और चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बहुत बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं और लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक के द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं जो है भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख गीतों में अगर हम बात करेंगे लोक नृत्यों में, तो रासलीला हो गया, रामलीला हो गया, कर्मा नृत्य है, दादरा नृत्य, धोबिया नृत्य, नटवरी नृत्य आदि जो है शामिल है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है चरकुला नृत्य के बारे में, जो कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय संग्रहालय की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ये वाराणसी में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुआ था। इसके प्रथम मानद अध्यक्ष कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष के द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो यहाँ पे 57 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राई नृत्य। कौन सा नृत्य है? राई नृत्य है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राई नृत्य में क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे नृत्य के अंदर पूछा जाता है कि इस नृत्य में किस प्रकार चीजें होती हैं या कौन से नृत्य में इस प्रकार की चीजें होती है, तो आपको नृत्य से संबंधित चीजें भी जानना है। बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ भेद हो जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य जो है स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों में आपको ये अंतर याद रखना है। ठीक है, बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया था? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन जो है बनने का पैटर्न जो है चेंज हो गया। आपको नृत्य जानना है, नृत्य के साथ साथ नृत्य के बारे में भी जानना है, कब किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, ये सभी चीजें भी आपको जाननी है। 58 में आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जो हुक्का और वो कौन सा नृत्य है? तो वो नृत्य है हुरका बॉल। ठीक है, हुरका बॉल नृत्य है जो कि धान और मक्के की खेती के दौरान करते हैं, तो सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस खेती के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में किया जाता है। हुरका बॉल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक साथ कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 59, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये पूछा गया क्वेश्चन 2024 में। तो ये पड़ता है सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा जिले में। ठीक है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा जिले में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस मकबरे का निर्माण, अकबर के मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था 1605 से 1613 में। मुख्य रूप से इसमें गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर है गोविंद देव मंदिर, ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, और इसके अलावा पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, ये सभी जो है संबोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है 61 में? तो भदोही जो जनपद है ये कालीन बुनाई के लिए फेमस है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भदोही जो है कालीन बुनाई के लिए फेमस है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो जिला है वो चिकनकारी कढ़ाई के लिए शैली के लिए जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62 2023 और 2022 के पेपर में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते हुए अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। अब ये कौन सा नृत्य है जिसके बारे में ये चीजें कही गई हैं, तो ये बताना है। ठीक है, तो आपको नृत्य जानना, नृत्य के बारे में भी जानना है। 62 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इस प्रकार का जो नृत्य होता है ये चरकुला नृत्य में होता है, ब्रज क्षेत्रों में होता है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मथुरा और ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय सिर पर रोशन दीपकों एक स्तंभ को संतुलित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय
चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो जितने भी संग्रहालय हैं, निदेशालय हैं, सभी की स्थापना वर्ष आपको याद रखना जरूरी है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, ये भी जूनियर स्टूडेंट के पेपर में पूछा गया था। 1957 में इसका स्थापना किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जो कि ये स्थित कहाँ पर है? लखनऊ जिले में स्थित है। ठीक है, तो मोतीलाल के नाम देखकर आप लोग इलाहाबाद मत लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? देखिए रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। पहले यह क्वेश्चन बनता था, लेकिन अभी क्या पूछा गया? रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है 2023 के जूनियर स्टूडेंट के पेपर में। अब देखिए फीट में, 2 ऑप्शन फीट में दिया गया है, 2 ऑप्शन मीटर में दिया गया है। आपको एग्जैक्ट याद रखना है फीट और मीटर दोनों में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 60 फीट उसकी ऊंचाई है। ठीक है, रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। अब ये बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित है रूमी दरवाजा। इसको तुर्की गेट भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसका निर्माण जो है नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था 1784 में। तो ये सभी चीजें आपको लखनऊ के इमामबाड़े के बारे में याद रखिएगा। चलिए सॉरी, रूमी दरवाजा के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर, जो कि ये जूनियर स्टूडेंट के भी पेपर में आया हुआ है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है, और किस प्रकार का मंदिर है ये बताना। ठीक है, अब देखिए देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर में गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है, सभी क्वेश्चन में आ जाता है। अब इसका आंसर क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात शैली है, उस शैली का नाम बताना है। ठीक है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? जो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में बना हुआ है, वो गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है, जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है, नागर शैली। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये पंचायतन मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्राचीनतम पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में ये जो है निर्मित है, आपको ये याद रखना है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायतन शैली के मंदिरों में जो मुख्य मंदिर होते हैं कितने सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं? तो उसमें कितना होता है? तो 4 सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने? 4 सहायक मंदिरों से। चलिए पंचायतन शैली में से निर्मित अन्य मंदिर की बात कर लीजिए, तो देखिए उदयपुर का जो है जगदीश मंदिर हो गया, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर हो गया, व कंदरिया महादेव मंदिर, और भुवनेश्वर में ब्रह्मदेव मंदिर। तो ये सभी जो है पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, दिया गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में बताना है, विचार करना है। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, और यह वाराणसी में स्थित है। कब पूछा गया था? ये आरओ के 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देश 2023 के पेपर है। 66 का आंसर क्या आ जाएगा? 66 के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर सही है बी पार्ट। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में जो एग्जैक्ट जानता होगा वही जो इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। ठीक है, अब ये अगर हम बात करेंगे तो ये इसका जो स्थापना हुई थी 13 नवंबर 1963 को स्थापना किया गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया 1965। और ये जो है प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ना कि वाराणसी में स्थित है। इसलिए दोनों जो उसके कूट या कथन दिए गए थे वो गलत थे। ठीक है, पहले इस संस्था का नाम जो था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, जिसे 2 सितंबर 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में बताना है, कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार 2 कथन दिए गए हैं, किसके बारे में? चरकुला नृत्य के बारे में, और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ के पेपर में पूछा गया था। अब कथन जो दिया गया है, ये दिया गया है पहला कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला कथन है, सॉरी नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। अब इनमें से बताना है कि इन दोनों में कौन सा सही है चरकुला नृत्य के बारे में। ठीक है, 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर सिर्फ जो है क्या है, ये देखिए उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जो दिया गया है ये गलत है। चरकुला नृत्य जो होता है उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा के आसपास होता है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा इसमें सही है। तो दूसरा कथन सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2, डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस कांस्टेबल 2024 के क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कुषाण वंश की हैं
जो पाई गई हैं कुषाण शासकों की, तो आंसर सी पास हो जाएगा। ठीक है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा तो कौन सा? तो कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी जो थी पेशावर या फिर इसको पुरुषपुर कहते थे, और दूसरी राजधानी जो हुआ करती थी वो मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन दो नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ठीक है, तो अभी मेला जो उत्सव इस बार 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ था। ठीक है, और वहां पे जो था 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आया था, मतलब 12 वर्ष के बाद यहाँ पे प्रयागराज में लगा हुआ था। तो इसमें बताना कि कुंभ मेला जो उत्सव होता है ये किन दो नदियों के संगम पर होता है, किन नदियों के संगम पर होता है ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम तट है, तो वहीं पर जो है इनका क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह जो है हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी किनारे में भी कुंभ मेला का उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है। और प्रत्येक छठे वर्ष पर जो है अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, और यह मेला जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70, 2022 के पेपर में, अगर पीसीएस जे 2023 में जब पेपर हुआ था तब पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा घराना शास्त्रीय गायक घराना से सुमेलित नहीं है? इनमें से एक बताना है। ठीक है, बिरजू महाराज दिया गया, कालका बिंदा दिन, उस्ताद रशीद खान सहसवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला, और प्रभा अत्रे किराना घराना, इनमें से कौन सा गलत सम्मिलित है ये बताना। ठीक है, तो गलत वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी पार्ट गलत है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो पटियाला घराना दिया गया ये गलत है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का जो घराना का नाम है वो है किराना घराना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, और बाकी सारे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है किस प्रदेश का है? तो चरकुला जो ये होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसके बारे में बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है डिस्कशन। ये हो जाएगा इसका आंसर बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो बनारस घराना हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये ठुमरी गायन को पुरस्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1972 में, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016 में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ उत्सव या फिर अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं, यह कब प्रारंभ हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है? 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो यह प्रारंभ हुआ है 1975-76 से। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया था। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र जो है ये पड़ता है, ए पार्ट हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज इसका राइट आंसर, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से ये एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय 1986 में बनाया गया था। तो डेट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश के जिले दिए हैं। इधर जो दिया गया है ये मेला का नाम दिया गया, स्थान का ही नाम है बटेश्वर। बटेश्वर कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में स्थित है कि नहीं स्थित है? ठीक है, इसके अलावा देवा शरीफ जौनपुर संकिसा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर में स्थित है। इसमें कौन सा एक गलत है? तो गलत वाला जो ऑप्शन है वो बी पार्ट है। देवा शरीफ जो दिया गया है जौनपुर, ये गलत है। ठीक है, ये जौनपुर में ना होके कहाँ पर स्थित है? तो देवा शरीफ जो है बाराबंकी में पड़ता है। ठीक है, बाराबंकी में पड़ता है, जो कि दिया गया है जौनपुर, इसलिए ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है? इनमें से
नहीं है, नहीं वाला बताना है 76 में। तो यहाँ पे ए पार्ट ही हो जाएगा। 13 ताल जो उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी सोहर, कजरी, चैत ये सभी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। 13 ताल कहाँ का है? तो 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, ये भी याद रखिएगा, जो कि कांवड़ जाति हैं वो उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और जिसमें स्त्रियां क्या होती है, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं 13 ताल में। और बाकी सारे उत्तर प्रदेश के हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह में केंद्रीय लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति और होली होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 77 का क्वेश्चन। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फगुआ लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी इनमें से सारे उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। इसमें डिटेल देख लेते हैं। तो फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य के बारे में बात हो गया। 108 दीपों की जो पिंजरा से सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं ब्रज क्षेत्र में। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार आदिवासी के द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद दीपावली के अवसर पर जो है ये नृत्य किया जाता है। पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। पाई डंडा मौनिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहीर समाज का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें बताना ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति दिया गया पहला उत्तर प्रदेश में हुआ। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। इनमें से बताना है सही कूट उत्तर प्रदेश में। ये भी RO 2016 के पेपर में मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। जो कि अगर हम बात करेंगे तो बिंदा दिन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था। चलिए, 79 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य? इसमें से अगर देखा जाएगा तो जैता लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि सिगमो, घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में इसमें से स्थित है? तो गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में पड़ता है, पंचायतन शैली में निर्मित है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ललितपुर का जो नदी की बात करेगा तो नदी है बेतवा नदी या वेत्रवती नदी पहले जो कहते थे। जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन में बताना कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है। और ऐतिहासिक मेला दिया है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा बटेसर का मेला पश्चिमांचल में मनाया जाता है। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित वाला अगर देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी सारे सही हैं। बलदेव छठ का मेला जो है ये पड़ता है मथुरा में, ठीक है, मथुरा में मनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कौन सा ऐसा मेला है जो दोनों के लिए जो है मनाया जाता है? तो उस मेले का नाम है नौचंदी मेला। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। जो कि कहाँ पड़ता है? ये मेरठ जिले में होता है। प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। ये मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारा के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूलडोल का मेला जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में और बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, बताना है यहाँ पर कानपुर में जो भीतर गांव मंदिर स्थित है उसके बारे में कथन सही बताना है। इसका निर्माण बताया गया है कि 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ और इसमें ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इन दोनों कूट के बारे में बताना है गलत है या सही है, ठीक है। तो 83 नंबर क्वेश्चन RO के 2021 में पूछा गया। अगर हम बात करेंगे तो दोनों कथन जो है भीतर गाँव मंदिर से संबंधित है और सही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट, 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है। कानपुर में स्थित है भीतर गाँव मंदिर, गुप्त काल से निर्मित 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी के मध्य, और यह निर्मित है मंदिर जो है प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पे वर्गाकार चबूतरे पर बना इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बना हुआ है। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं यानी कि गणेश, आदिवराह, दुर्गा नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, सुमेलित करना है गायन का अवसर और लोकगीत, ठीक है। सुमेलित करना है। चैती कब गाया जाता है? चैती गाया जाता है, मौसमी गीत होता है, ठीक है। तो चैती मौसमी हो जाएगा, ए का 4। कजरी कब गाते हैं? कजरी विवाह और मौसमी गीत होता है, तो कजरी का हो जाएगा ए का 3। रसिया गीत कब गाते हैं? रसिया गीत गाया जाता है, ब्रज का लोकगीत होता है, तो
एक का 2 हो जाएगा, सी का 2, और सोहर जो होता है वो संस्कार गीत होता है, तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या चेंज हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कथन कारक दिया गया, कथन दिया गया है भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, और कारक दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में जो है असहज होते हैं। यहाँ पे बताना है कि दोनों कथन सही है गलत है, इस प्रकार दिया गया। ठीक है, आरओ के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो भोजपुरी जो उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है सही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, जो कि गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के संबंधित में कथनों पर विचार करना है, और इस प्रकार दिया गया कि ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ये विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है कौन, ताजमहल। ठीक है, सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। अब इसमें से बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चारों कारण जो है ताजमहल से रिलेटेड है और सही है। तो इस प्रकार आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये पीसीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो 87 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं, बाकी उसका संरक्षण प्रदर्शन सम्मिलित है, उसका प्रकाशन भी है, उसका अभिलेखीकरण भी, लेकिन बिक्री उसमें सम्मिलित नहीं है। तो डी पार्ट इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य जो दिया गया है गोरखपुर, यह गलत हो जाएगा। चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर से नहीं रिलेटेड है। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाकुंभ का मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो 2017 के पेपर में पूछा गया। अभी प्रयागराज में हो रहा है, 12वें वर्ष पर होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और ये 4 अन्य राज्यों में जहाँ पे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगहों पर लगता है हर 12 साल पर, और 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। ठीक है, चलिए अभी अगर हम बात करेंगे तो अर्ध कुंभ के नामों को बदल कर देखिए, वर्तमान अगर बात करें कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ और अर्ध कुंभ को कुंभ नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, रामनगर जो कि बनारस में स्थित है, रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है ये बताना है। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट 31 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 31 दिन। ठीक है, वाराणसी जिले की रामनगर एक तहसील है, और यहाँ पे रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है, और ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है। पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार इनमें से नहीं है। कथक कलाकारों में से इसमें से देखा जाएगा तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं है, बाकी बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, ये सभी कथक कलाकार से संबंधित है। किशन महाराज जो है बनारस घराने से संबंधित है, और ये तबला वादक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। बाकी अन्य की बात करेंगे तो ये कथक कलाकार हैं। ठीक है, शंभू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, कालका महाराज है, गोपी कृष्ण चौबे हैं, सभी कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, इनमें से सुमेलित सही नहीं है ये बताना है। हारमोनियम वादक की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो श्री राम श्रीवास्तव जो थे ये क्या थे, ये वायलिन वादक थे। ठीक है, क्या थे, वायलिन वादक थे। तो यहीं पर गलती किया गया है, बाकी सारे सही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। बाकी ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा गायकी मुबारक अली खां। ठीक है, रास नृत्य ब्रज से संबंधित है। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ये हो चुका है क्वेश्चन, ए पार्ट हो जाएगा, व्यास को समर्पित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ये भी हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था इनमें से, तो वह कौन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मेहंदी। मेहंदी जो थे इनका लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं था। तो सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, मेहंदी हसन जो है क्या है, गजल गायक है।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो ये किराना घराने से संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, किराना घराने से संबंधित है। और जबकि बनारस घराने के प्रमुख जो गायक हैं राम सेवक मिश्र हो गए, शिव नारायण मिश्र हो गए, नागेंद्र भट्टाचार्य आदि हो गए। लखनऊ घराना के ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख गायक में नसीर खां, गुलाम हुसैन और गणपत राव आदि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ है एटा जिले में हुआ है, अब जिसको कासगंज जिला के नाम से जानते हैं, पटियाली नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम था अबुल हसन। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूती हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकुबात, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुसरवा शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में जो है प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इनकी स्मृति में संगीत अकादमी प्रस्थापित करने का लखनऊ में सन 2006 में किया गया। ठीक है, और यह हो गया, इनके बारे में बातें हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो यह होगा वाराणसी में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संगीत शिक्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था, यह बताना है। ठीक है, तो उसका नाम की अगर बात करेंगे तो उसका नाम था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सन 2000 को ये डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न है 101 नंबर क्वेश्चन। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बताना है कि ये स्थान जो है कहाँ पर स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा टी पार्टी। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। और ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2017 के पेपर में आया, आरओ 2017 में आया। ठीक है, फिर यूपीपीसीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में आया। ठीक है, 2019 में, और यूपीपीसीएस मेंस के फर्स्ट पेपर जीएस में 2015 में पूछा गया। तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है प्रयागराज में। ठीक है, किस प्लेन की बात करते हैं तो इस प्लेन देख लेते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में स्थित है, और उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तब ये पटियाला हो जाएगा, पंजाब में। अगर पूछेगा पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तो ये शांत निकेतन में पड़ता है, कोलकाता में। दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछेगा तो तंजावुर में, तमिलनाडु में। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान, और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड, और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, किस प्रकार के परंपरा का संबंध है इन दोनों शहरों में? तो यहाँ पे जो है रंगमंच जो परंपरा है ये इन दोनों शहर जो है इससे संबंधित है। तो आंसर इसका हो जाएगा रंगमंच। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रंगमंच हो जाएगा। हाथरस और कानपुर दोनों में नौटंकी जो रंगमंच होता है ये हाथरस और कानपुर में ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे ये इससे संबंधित हो जाएगा। हालांकि इसका आयोग ने उत्तर माना था लोक नृत्य से। ठीक है, आयोग के द्वारा इसका जो आंसर माना गया था वो क्या? लोक नृत्य माना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 103 है। उत्तर प्रदेश के होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लठमार होली जो प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है, और मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 104 में। ठीक है, एक तरफ लोकगीत दिया गया है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। तो बिरहा लोकगीत जो है किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाते हैं पूर्वांचल के लोग, तो पूर्वांचल हो जाएगा। रसिया लोकगीत जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्रों पर गाया जाता है। आल्हा लोकगीत जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग गाते हैं। ठीक है, और कजरी जो है अवध क्षेत्रों में गाया जाने वाला
लोकगीत है। तो इस प्रकार ये मिलान किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कर्मा दिया गया है महोबा शहर से, धीवर नृत्य है कहार के द्वारा, और धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है, नटवरी पूर्वांचल से संबंधित। इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कर्मा जो दिया गया है ये कर्मा नृत्य जो है ये सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान यहाँ पे सुमेलित करना मतलब बताना था, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लोकगीत और क्षेत्र स्थान दिया गया है, आला बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया गया है, कजरी बुरेलखंड, और चैता लोकगीत जो है अवध एवं भोजपुर क्षेत्र में दिया गया है। गलत वाला इसमें बताना है कौन सा है, तो गलत वाला हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कजरी जो है रुहेलखंड दिया गया जो कि गलत है। कजरी की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है, तो यहीं पर जो है ये गलत किया गया था, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गलत वाला बताना। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है, चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र में, और लावड़ी नृत्य जो है लोकगीत ये रुहेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर बांदा में, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी में। इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गलत वाला कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर हम गलत वाले ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि श्रृंगवेरपुर जो है ये बांदा में नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहीं पर ये गलती किया गया है। ठीक है, श्रृंगवेरपुर जो है ये लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तो बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, ये प्रतिवर्ष किस शहर में लगता है। तो ये लगता है मेरठ जिले में, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मेरठ में। ठीक है, जबकि आगरा में नवरात्र मेला और सहारनपुर में शाकुंभरी मेला का आयोजन होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया था, तो अभी ऊपर बताया सहारनपुर जिला, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, और वाराणसी में जो है प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ यानी कि शिव जी का मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया, अब देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये होता है आगरा जिले में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सुलह कुल जो है मुगल सम्राट अकबर था उसके द्वारा स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य जो है आगरा में हुआ, और जिसमें कला क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, वृंदावन का मंदिर दिया गया है मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर का वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन ये भी हो चुका है। जेके मंदिर लखनऊ में स्थित नहीं है। जेके मंदिर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कानपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल दिया गया है मगहर, और इसके अलावा दिया गया है भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है देवा शरीफ में पड़ता है, और 88,000 ऋषियों की तपस्थली की बात करेंगे तो ये कहाँ पर दिया गया है, संकीसा में। गलती कहाँ पर की गई है, जो गलती है वो डी पार्ट में ही गलती किया गया है। ठीक है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है संकीसा में नहीं है, ये पड़ता है नैमिसारण में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, नैमिसारण। नैमिसारण कहाँ पड़ता है, सीतापुर में, तो इसलिए गलत था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा बाराबंकी दिया गया है, आला महोबा दिया गया है, कर्मा मथुरा दिया गया है, और कजरी मिर्जापुर दिया गया है। इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत वाला हो जाएगा सी ऑप्शन। कर्मा जो दिया गया है ये कर्मा मथुरा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कर्मा लोकगीत का संबंध जो है
सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से संबंधित है। चलिए, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है और कहाँ पर लगता है, तो यह है देवा शरीफ में। देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में ये लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, देवा शरीफ में। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 115 में हमें मिलान करना है। मेला का नाम दिया गया है और जिले का नाम दिया गया है। ठीक है, मेला का नाम दिया गया है, जिले का नाम दिया गया है, हमें मिलान करके बताना है। ठीक है, गोविंद साहब का मेला कहाँ दिया गया है। ठीक है, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकुंभरी देवी का मेला। तो यहाँ पे बताना कहाँ पर लगता है। गोविंद साहब का मेला जो लगता है ये आजमगढ़ जिले में लगता है। ठीक है, और कैलाश मेला जो लगता है ये इसका आयोजन होता है आगरा में, और सैयद सलार का मेला जो लगता है ये बहराइच में लगता है, और शाकुंभरी देवी का मंदिर मेला जो है ये लगता है सहारनपुर में। तो इस प्रकार ये मिलान किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116 में भी मिलान करना। ठीक है, कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। कनक भवन जो है ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अयोध्या में स्थित है। और इसके अलावा कामतगिरी पर्वत कहाँ पर पड़ता है, तो चित्रकूट में पड़ता है। और कालिंजर दुर्ग जो है ये कहाँ पर, कालिंजर का किला बांदा में। और देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। घटना दिया गया और स्थान दिया गया। ठीक है, माघ मेला कहाँ लगता है, तो माघ मेला हर वर्ष जो लगता है ये प्रयागराज में लगता है। और झूला मेला जो आयोजन होता है ये वृंदावन में आयोजन होता है। पशु मेला बटेश्वर फेमस है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमें मेला और आयोजन स्थल का मिलान करना है। ठीक है, आपको इसी में जो है सारे मेले का आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, बटेश्वर मेला यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में होता है। ठीक है, और देवा मेला, देवा में अगर हम बात करेंगे तो बाराबंकी में है। हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन। और नौचंदी का मेला मेरठ लगता है। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन में भी मिलान करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला और जो है इसका आयोजन स्थल बताना है। अब यहाँ पे पहला दिया गया है पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर। और बटेश्वर कहाँ पड़ता है, आगरा में। ठीक है, ध्रुपद मेला दिया गया है, तो ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में इसका आयोजन होता है। और इसके बाद गोविंद साहब का मेला इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला प्रयागराज में। तो ये इस तरीके से मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 में मिलान करना है। मेला और जनपद दिया गया है, यहाँ पे मिलान करते हैं। ठीक है, देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो देवी पाटन का मेला लगता है ये आयोजन ये बलरामपुर में लगता है। ठीक है, और काम्पिल्य मेला जो लगेगा ये फर्रुखाबाद हो जाएगा। बटेश्वर का मेला आगरा, पश मेला जहाँ पे कहते हैं, और ददरी का मेला बलिया। तो इस प्रकार ये भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है। दीवारी पाईडंडा लोक कला जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम देखा जाए तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो घोड़ा नृत्य है, धुरिया नृत्य है, देवी नृत्य है, कानरा नृत्य है, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और चरकुला व रास नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। ठीक है, ये 2020 के पेपर में पूछा गया कि गुदई महाराज जो है तबला वादक हैं, ये किस घराने से संबंधित है, ये बताना है। तो यह जो है संबंधित है बनारस घराने से। आंसर है पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बनारस घराना। ठीक है, और बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक की बात करेंगे तो राम सहाय आ जाते हैं, जानकी सहाय हैं, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल, पर तप्पू महाराज व रामजी मिश्रा हैं। तो ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123 में हमें गायक दिया गया है, गायन शैली विधा दी गई है और हमें यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है सही रूप से। ठीक है,
राजन साजन मिश्र दिया गया है ध्रुपद टप्पा, ऐसे ही है ताज बेगम ठुमरी टप्पा दिया गया, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी ये भी दिया गया ध्रुपद। तो इसमें गलत की अगर हम बात करेंगे तो राजन साजन जो मिश्र हैं ये क्या है, ये ध्रुपद टप्पा गायन शैली विधा से संबंधित है। ताज बेगम जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठुमरी टप्पा तो दिया गया। ताज बेगम जो है ये कवयित्री हैं कृष्ण भक्ति धारा के, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के जो है कवि हैं। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा और अंबा जी चतुर्वेदी ध्रुपद कलाकार गायन शैली से जो संबंधित है। तो बाकी सारा सही है, गलत वाला बी पार्ट हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला ये सभी होता है, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब देखिए बिरहा जो गाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, चैती ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में, ढोला आगरा में, कजरी झूमर ये पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला लंगुरिया होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र में, नकटा संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र में आदि में प्रचलित। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से इनमें से? लोक नृत्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इसमें से हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, चरकुला कर्मा पांडव ये सभी है। अब कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनके बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके बारे में जान लीजिए। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है तो इसमें देख लीजिए आपको, चरकुला है जो कि ब्रज क्षेत्र में जो होता है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, रास लोक नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र में होता है, जोगनी अवध क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र, और कार्तिक जो होता है बुंदेलखंड में लगता है, राय डंडा भी बुंदेलखंड से संबंधित, पाई डंडा भी बुंदेलखंड से संबंधित, ठीक है। पांडव की अगर हम बात करेंगे तो पांडव उत्तराखंड से संबंधित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है, लेकिन 2000 के पहले अगर देखा जाएगा तो पांडव उत्तर प्रदेश में ही माना जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है तो इसका आयोजन किया जाता है झांसी में, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, झांसी में। और कजरी महोत्सव का आयोजन पूछ लिया जाएगा तो मिर्जापुर, तथा गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? इनमें से परंपरागत संगीत की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कालबेलिया, परंपरागत संगीत ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो परंपरागत कहाँ का है, सॉरी कालबेलिया कहाँ का है तो ये राजस्थान में प्रचलित परंपरागत संगीत की नृत्य शैली है। बाकी सभी जो दी गई थी वो जो है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, धुरिया लोक नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित? धुरिया लोक नृत्य तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, धुरिया लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मेला का नाम दिया गया और स्थान दिया गया। ददरी मेला कहाँ लगता है तो ददरी मेला जो लगता है ये बलिया में लगता है। नौचंडी मेला लगता है कहाँ पर? नौचंडी लगता है मेरठ में। पंचकुइया मेला लगता है झांसी में, ठीक है, याद रखिएगा पंचकुइया मेला जो है झांसी में लगता है, और शाकुंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, आला एक लोकप्रिय संगीत है किस क्षेत्र का संगीत है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में आला सबसे ज्यादा गाया जाता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भोजपुरी दिया गया है बिरहा, तो बिरहा की बात करेंगे तो भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित मतलब गाया जाता है, तो यहाँ पे एक का फर्स्ट हो जाएगा। कजरी ये अवधि से है, अवधि में गाया जाता है। मल्होर जो है ब्रजी होता है, ठीक है, ब्रज और रसिया कौरवी में गाया जाता है। तो यहाँ पे भाषा से संबंधित है, किस भाषा में गाया जाता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोली में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, ये बोली में इस प्रकार सही सुमेलित हो जाएगा। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, कौन सी नृत्य मतलब संस्कृति से संबंधित, तो इसमें अगर देखा जाए तो संस्कृति से संबंधित है ख्याल और बाज नृत्य, ठीक है, जो कि लखनऊ में होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमें देखें तो उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य से संस्कृत से संबंधित नहीं है। नृत्य संस्कृत से संबंधित, सभी गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, इन्होंने कथक नृत्य को प्रचलित दिया था, और इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? लखनऊ था। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ठीक है, ब्रजमंडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट, ठीक है। चरकुला नृत्य जो होता है ब्रजमंडल से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले इसके हम कुछ जान लेते हैं जितने नृत्य हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ब्रजमंडल के आने वाले जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, चरकुला नृत्य उसमें मुख्य है, खड़ा नृत्य हो गया, मयूर नृत्य हो गया, झूला नृत्य हो गया और रास नृत्य प्रमुख हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो चरकुला नृत्य जो है, यह नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपकों का पिंजरा जिसको कहते हैं चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये आपको जरूर है याद रखिएगा। छोलिया क्या होती है? तो छोलिया नृत्य जो है राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर भी आयोजित किया जाता है। ठीक है। जोगनी नृत्य की बात करेंगे तो यह अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों के द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से करते हैं। और नटवरी नृत्य जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों में प्रचलित नृत्य है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ठीक है। तो यूपी के इसमें से देखा जाएगा तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है राहुला नृत्य? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। और हंसने हंसाने की शैली में जो है शिक्षाप्रद लोक कथन कहावतों और शिक्षाओं का इसमें राहुला लोक नृत्य में जो है मंचन किया जाता है। निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य इनमें से नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। डांडिया जो नृत्य है ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं, बाकी राई, बढ़ैया, रवाला ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो ये जो डांडिया है ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, बाकी इसमें जो दिया गया था सारे जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो धोबिया, राई, शायरा। तो ये सभी हो जाएंगे। आंसर इसका डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है। अब देखिए धोबिया जो है राग ये धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। शायरा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कार्तिक जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य होता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में से संबंधित है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए आंसर सही है। ठीक है। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपका जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का लोक नृत्य शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो वो हो जाएगा ढोला मारू गीत। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। बाकी बिरहा, रसिया, कजरी ये सभी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और ढोला मारू जो पड़ता है राजस्थान का जो है लोकगीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस क्षेत्र में पर यह लोकप्रिय है ये बताना है। तो ढोला लोकगीत जो है ये आगरा और मेरठ में जो है लोकप्रिय है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आल्हा जो है प्रायः बुंदेलखंड में गाया जाता है। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो वो है कौशाम्बी। ठीक है। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? कौशाम्बी है। अब जैन ग्रंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो यह जो कौशाम्बी जिला है ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था और उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठण से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेन यहाँ आया था और यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्ण अवस्था में है। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें चंदन बाला की प्रतिमा भी है। 143 नंबर क्वेश्चन है काम्पिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है। काम्पिल्य मेला की बात करेंगे तो 1 और 3 में आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। काम्पिल्य मेला में क्या होता है? तो देखिए काम्पिल्य मेला जो है जैन समुदाय से संबंधित मेला होता है जो कि ये कहाँ पर लगता है? तो फर्रुखाबाद जिले में लगता है। ठीक है। काम्पिल्य नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और काम्पिल्य हिंदू
जैन धर्म से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 144, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है और उसका नाम क्या है, मतलब वो कौन सा उत्सव है? तो वो है योग महोत्सव। यहाँ पे याद रखिएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख विशेषता का नहीं है? इनमें से बिहू, रसिया, स्वांग और कव्वाली। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में बिहू जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। बिहू नृत्य की बात करेंगे तो ये असम का क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, असम का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? इसमें से तो उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी में जो है कुंभ मेला नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। उस नृत्य का नाम है शायरा। ठीक है, शायरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, शायरा नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत किसके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है जो है किसके उर्स पर? तो होता है वारिस अली शाह के उर्स पर। ठीक है, तो वारिस अली शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर जो है लगता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 149, दिया गया है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो वो कौन थे? तो वे थे जो है मुश्तरी बाई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये प्रमुख फैजाबाद की संगीतकार थी जिन्होंने संस्कृत शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा? इसमें से तो बुंदेलखंड की बात कराएगा तो यहाँ पे आल्हा आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो उस मेले का नाम है जो है, क्या नाम है, नौचंदी मेला। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुंभ मेला जो है चार स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। गंगा मेला लगता है कानपुर में, सीकरी मेला गाजियाबाद में लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से बताना, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में गीत गाया जाने वाला जो गीत है वो है डी पार्ट, कजरी। कजरी गीत गाया जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, बारिश का मौसम यानी सावन के महीने में कजरी लोकगीत गाते हैं। कजरी जो है मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। बिरहा जो है प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना अथवा कहानी का लोक गीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से होता है। चैती अथवा चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, ठीक है, रसिया और पूरन भगत और भरथर, ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक देखा जाएगा तो हिंदी के बाद उर्दू आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी है, जिनमें क्या है? ठीक है, तो अनूप वेदिका की बात करेंगे तो भरथर है। ठीक है, भरथर ही है। चुनारपुर जो चुनार पड़ता है मिर्जापुर जनपद में स्थित है, यहाँ अनूप वेदिका है जो भरथर से संबंधित है। पास पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है जहाँ विठल नाथ जी की गद्दी है। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे इटावा से। ठीक है, तो इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटावा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जन्म 1894 ईस्वी में इटावा में हुआ था। ठीक है, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं नवाब इनायत खान, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में कोलकाता में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये कहा जाता था गिरिजा देवी को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जो थी बनारस घराना से संबंध रखती थी और ये ठुमरी गायिका थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बनारस घराना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बनारस घराना। बनारस घराना। अब कथक नृत्य शैली से संबंधित घराना, उसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना आते हैं। ठीक है, जयपुर घराने में युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन होता है। लखनऊ घराने में संस्कृति, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार प्रधान होता है। बनारस घराने में आध्यात्मिक पहलुओं पर जो है अत्यधिक केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, माघ मेला के किस दिन के शुरुआत में होता है? ठीक है, माघ मेला कब शुरू होता है? माघ मेला की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ हर 6 वर्ष पर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण यह हुआ था वाराणसी में। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1398 में, जो कि विवादास्पद है। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, लोक श्रुतियों के अनुसार, मतलब कहावतों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ किया गया था। ठीक है, इनकी वाणी संग्रह जो है उनके बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर जो थे सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी लगभग मगहर में हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु जो है 1498 को मानते हैं। चलिए, लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? लखनऊ घराने की नींव जो रखा गया था ये उस्ताद बख्शू खान ने रखा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, बख्शू खान। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो ये भी इसके बारे में हो गया है बात। डी पार्ट हो जाएगा, डंडे से खेली जाती है। उत्तर प्रदेश का चरकुला, चरकुला के बारे में बहुत बार बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चरकुला ही हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी लावा लोक नृत्य लक्षद्वीप में, कोलट्टम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, बिहू असम का है। ठीक है, कोलट्टम जो है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है केवल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्योहार इसमें से लगता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हरिद्वार, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, जो कि गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर लगता है, और हरिद्वार में गंगा के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, और नासिक में गोदावरी में लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा आगरा का किला, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं, जिसमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का किला जो है कहाँ पड़ता है? वाराणसी के रामनगर स्थान पर पड़ता है। ठीक है, और अकबर का किला या अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है, और अलीगढ़ का किला जो है भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो चित्रकारी की कला की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। जहांगीर के दौरान जो है चरम स्थान हासिल किया था। जहांगीर का काल जो था चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर ने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। इसके समय में प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग थे, ठीक है, दौलत थे, मनोहर थे, बिशनदास थे, मंसूर एवं अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। ठीक है, और जो स्वयं जो है एक अपना जो मुगल सम्राट जहांगीर था वो स्वयं एक जो है चित्रकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ताजमहल, 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ठीक है, भारत माता मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये वाराणसी में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, वाराणसी में पड़ता है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी याद रखिएगा चीज। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो ये हुआ था सन 2017 में। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इजी आंसर, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बातें हो चुकी हैं, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है इनमें से? तो उत्तर प्रदेश की कथक हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुका है, विधिवत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरल का और सत्तरिया ये भी असम का है। इस प्रकार ये जो है 7 शास्त्रीय नृत्य। चलिए उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव की बात करेंगे तो ये हर साल होता है आगरा में। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1938 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय प्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित है, वो कौन थे? तो उनका नाम था पंडित किशन महाराज। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु सन 2008 में हो चुकी है और 1984 में इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1973 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? इनमें से तो इनमें से किसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो वह है सिद्धेश्वरी देवी। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। उन्हें उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो होती है ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लठमार होली इसके बारे में बात हो चुकी है। बरसाना राइट आंसर है, मथुरा के जिला। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है इनमें से? तो वो हो जाएगा रसिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रसिया। रामलीला में राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण मिलता है और कव्वाली में सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। इसके 2 पक्ष गान करते, इसमें जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिरहा। बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, बिरहा। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला की बात हो चुकी है, ये कहाँ पर लगता है? तो बटेश्वर मेला जो है यह लगता है डी पार्ट आगरा में। ठीक है, जिसको पशु मेला भी कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 180 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में तो मथुरा जिले में लगता है। सबसे कम मेले जो है पीलीभीत में लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष नवंबर दिसंबर में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी परंपरा 1975 से शुरुआत हुई थी। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है ये बताना। तो रामलीला और रासलीला जो है ये लोक नाटक है रामलीला, और रासलीला जो है लोक नृत्य शैली है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नाचती है? चरकुला नृत्य बहुत बार पूछा गया, बहुत बार डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 108 दीपक, वो भी तेल के, चरकुला मतलब कि गोल बर्तन तो उस पर रख के जो डांस करती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें से चरकुला उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, रासलीला भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। ठीक है, बाकी 2 नृत्य जो बचे हैं इनमें से कौन सा? एक कठपुतली बचा है और एक मयूर बचा है। तो कठपुतली की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होता। ठीक है, कठपुतली जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी मयूर नृत्य भी उत्तर प्रदेश के ही संबंधित है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष पर लगते हैं? तो देखिए, कुंभ मेला जो लगता है वो 12 वर्ष पर और अर्ध कुंभ लगता है 6ठे वर्ष। तो यहाँ पर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर लीग का गायन जो होता है मुंडन के अवसर पर होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन सा संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट सोहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उस नृत्य का नाम है पाई डंडा नृत्य। इसके बारे में भी बातें हो चुकी हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा करते हैं।
ये होली के दौरान आयोजित होता है, ठीक है। और छपेली नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 189, ठीक है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं चिकनकारी, जो कि लखनऊ इसके लिए बहुत फेमस है। पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा चिकनकारी, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है लखनऊ में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है? तो वो है कजरी, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने क्यों उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की? तो वो है प्राण पिया, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? तो वो हो जाएगा रवि, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर, गिद्धा नृत्य। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य नहीं है वो है गिद्धा नहीं है, ठीक है। बाकी सारे हैं। अब कुछ भारत के प्रमुख लोक नृत्य जान लेते हैं राज्यवार, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अगर देखें असम राज्य का, तो असम राज्य में अगर हम देखते हैं तो असम का बिहू बहुत फेमस है, ठीक है। असम का लोक नृत्य बिछुआ नृत्य, नटपूजा महाराज, खेल गोपाल, ये सभी बहुत फेमस है। और गुजरात का गरबा और डांडिया फेमस है। जम्मू कश्मीर का रौफ बहुत फेमस है, राउफ, हिकात और मंदजास नृत्य। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि। पंजाब का गिद्धा नृत्य और भांगड़ा प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में यक्षगान और कुर्गा प्रसिद्ध है। चलिए, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिर्जापुर में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मिर्जापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य स्थित है? तो इसके बारे में बात हो चुकी है। ये स्थित है सीतापुर, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है और किस किस कला से पारंपरिक कला है? तो ये है सांझी कला, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुआ। यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई कला है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से? तो बहुत बार बात हो चुका है, आंसर यहाँ पे डीपी हो जाएगा, ठीक है। कथक नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद जो है निर्धारित किया जाता है। तो और किसकी अध्ययन किया जाता है? तो और किया जाता है बृहस्पति की, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। 8 जो प्रमुख शैलियां देख लीजिए, तो कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया नृत्य जो है असम का हो गया। तो इस प्रकार 8 लोक शैलियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकेट किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ब्रोकेट जो है ये वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकेट फैब्रिक से का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है पशुधन मेला, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जो कि आगरा से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित स्थल है बटेश्वर, वहां पर हर साल विशाल मेला लगता है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो रंगीला घराना जो पड़ता है ये आगरा में पड़ता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीत का नृत्य जो है नाटक किससे संबंधित है इसमें से? तो वो हो जाएगा स्वांग, आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरदौल कथा, हरदौल कथा की बात करेंगे तो विशेष रूप से किसके लोकगीत जो हैं जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बिहार के बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन जो है वो कौन सा है? तो वो है झूला, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम है पूरब घराना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है।
और इस घराने से शंभू महाराज, लक्षु महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नाटक जो है संबंधित है। 210 नंबर क्वेश्चन है दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो दुमपुक्त जो होता है ये उत्तर प्रदेश में जो है किसकी लोकप्रिय जो है क्या है प्रक्रिया है, ये बताना है। तो 210 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है व्यंजन बनाने की जो विधि है एक, उसको कहा जाता है दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें से तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। दस्तरखान उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्तरखान। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा का जन्म स्थान यहाँ पे बरसाना में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राधा की माँ का नाम याद रखिए कीर्तिदा था, पिता का नाम वृषभान था। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा की बात कर रहा है तो ये लखनऊ शहर हो जाएगा अपना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। रूमी दरवाजा यानी तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, ये उपनाम से प्रसिद्ध है रूमी दरवाजा। और इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसिफुद्दौला ने 1786 में करवाया था ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है? किछौछा दरगाह शरीफ जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो अंबेडकर नगर में लगता है, ठीक है। तो अंबेडकर नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किछौछा शरीफ को जो है प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इनमें से तो हो जाएगा इलाहाबाद। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला जो है ये पड़ता है गढ़ मुक्तेश्वर में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ है? तो हापुड़ जिले में स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे गंगा जी का मंदिर है जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित होता है। एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन जो है मथुरा जिले में किया जाता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 निम्नलिखित में से बताना कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल मॉडल बन गई? तो वो अगर हम बात करेंगे तो उस मस्जिद को किसने निर्माण करवाया था? तो ये करवाया गया था इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम शाह सर्की। और ये सर्की शैली के रूप में इस वास्तुकला को जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सर्की जो था इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? यवनपुर। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे? जैसे अस्सी घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया। किस जो है जिले में ये स्थित है? तो ये वाराणसी जिले में ये सारे घाट जो है गंगा नदी किनारे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? ये बताना है। तो ये पड़ता है वृंदावन मथुरा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सारनाथ की बात करेंगे तो ये बौद्ध तीर्थ स्थल यानी ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं सारनाथ पे दिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, आगरा में ताजमहल और कैलाश मेला लगता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये पड़ता है वृंदावन मथुरा में। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। पागल बाबा मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण, इसका निर्माण पागल बाबा के द्वारा किया गया था। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। मतलब कि बलिया शहर में किस महर्षि का कर्म स्थान और जन्म स्थान माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। महर्षि भृगु ऋषि जो थे इनका कर्म स्थान और जन्म स्थान माना जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2019 के पेपर में आया था इसलिए पूछना जो है जानना जरूरी है, ठीक है। बलिया शहर जो है महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थल माना जाता है। यह प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो कि भारत के नवे जो प्रधानमंत्री थे, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। चलिए ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रजभाषा बोलने वालों का जो घर है वो आता है निचली दोआब क्षेत्र में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से जिला इसमें आते हैं?
तो उसमें आगरा आ जाता है, धौलपुर हो गया, मथुरा, मैनपुरी, एटा निचली दोआब क्षेत्र में आता है, यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो पर निकलते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।